हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन रितु में। आप सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। तो भाई आज का हमारा टॉपिक कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कल हमने केवीएस का हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन रितु में। तो भाई आज हमारी जो क्लास है बहुत ही खास होने वाली है। खास क्या है वो हम अभी चल कर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका सबका केवीएस का एग्जाम हो गया होगा। सबने जो क्लास ले रहे हैं, आई होप सबने केवीएस का एग्जाम दिया है। केवीएस का नहीं तो सीटेट का जरूर दिया है ना, तभी आप क्लास में आए हो। तो भाई बात यूँ है, अगर आपने सीटेट अभी क्लियर किया है, क्योंकि सीटेट का जो है रिजल्ट वो आ चुका है, मीन्स आंसर की आ चुकी है। रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ बट आंसर की आ चुकी है, तो अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। केवीएस का है तो उन्हें भी एक प्रेपरेशन की है अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल की है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने सीटेट क्लियर किया है तो केवीएस की भी अच्छे से ही तैयारी की होगी ना। तो उनके लिए अगर हम बात करें कि डी भी, तो कईयों को यूँ है और यूँ होता है कि भाई फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट नहीं हुए अभी तक, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। भाई टाइम टू भी कुछ नहीं है। केवीएस में आपने देखा होगा, सबको यूँ था कि अप्रैल मई में एग्जाम होगा। स्टार्टिंग में तो हालांकि ये था कि जून तक एग्जाम हो सकता है ना, बट क्या हुआ, फेब में ही स्टार्ट हो गया। तो उसको देखते ही ये क्या सीन है कि हमें अभी से प्रिपरेशन करनी है। और बाकी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी, यानी कि 40% तो प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है अगर आपने केवीएस का एग्जाम दिया है तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ सिमिलर है। तो चलिए बात करते हैं डी++ एग्जाम है वो कौन दे सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। लेवल जो 1 है उसकी हम बात करें तो पीआरटी की, तो पीआरटी के लिए 12th में आपकी 50% अबो होने चाहिए, जैसे केवीएस में भी था यही, है ना। जैसे सीटेट में होता है, सीटेट में सॉरी सीटेट में नहीं होता, जैसे केवीएस में था, ऐसे 50% होने चाहिए आपके 12th में। ओके, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कोई भी 2 ईयर। डीएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है, डीएलएड हो सकता है, और एक चीज और, बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बीएड वाले भी कर सकते हैं। और सीटेट का पेपर 1 है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसमें आपके, अगर आप जनरल में हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, और ओबीसी भी कौन से, दिल्ली के प्रॉपर, जो दिल्ली के निवासी हैं कि मूल रूप से दिल्ली के निवासी जो है, वो ओबीसी वाले जो है उनको 82 मार्क्स चाहिए। बाकी जो स्टेट के हैं उनको 82 में काम नहीं चलेगा, बाकी स्टेट के जो ओबीसी है उनको 90 ही लेने होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं एससी एसटी की, तो उन्हें भी कहाँ से आ गई, उन्हें भी 82 मार्क्स ही लेने हैं। अब एज की बात करते हैं, तो केवीएस में कहीं यहाँ 10+ था, 5+ था, लेकिन यहाँ थोड़ी कम देखने को मिली है। तो जनरल के लिए 30 ईयर्स है। अगर आप ओबीसी हैं वही सेम चीज, दिल्ली वाली मूल रूप निवासी जो है आप दिल्ली के होने चाहिए, तो वहाँ +3 ईयर्स हो जाएगा। और अगर आप एससी एसटी में हैं तो 5 ईयर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया आपका था। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं इस तामे झामे की, ये क्या है, मेन बात तो ये है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे है। सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा लेवल हाई है, केवीएस से कहीं ना कहीं लेवल हाई है इसका, लेकिन आपने केवीएस की बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो ये पार्ट 1 जो है ना, ये तो आपका पहले से ही क्लियर होगा। इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपने जीए पढ़ी है ना, रीजनिंग भी पढ़ी है आपने, अर्थमेटिक जो है वो भी पढ़ा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी आपने की है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आपने किया है। ठीक, तो बात करते हैं, ये जीए आपकी जो है वो 20 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 20 की आएगी, अर्थमेटिक 20 का आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी आपकी 20 की आएगी, और यहाँ इंग्लिश हिंदी की अगर बात करें वो भी 20 की आएगी। शर्त क्या है कि आपको इन सब में जो ये पार्ट 1 है ना, इसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। जो ओबीसी है या एससी एसटी उनके लिए थोड़ी सी छूट होगी, बाकी जनरल के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। पार्ट बी में पैडागोजी है जो 100 मार्क्स की आएगी। ये आपका कितना हो गया, 100 का हो गया क्या, 1 2 3 4 5, मैंने बाय मिस्टेक इसको 2 बार लिख दिया, 2 बार नहीं आएगा भैया, इकट्ठा ही है, एंड है यहाँ पे। ठीक है, एंड, तो ये इकट्ठा ही है, इनके 100 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होगा, और 100 मार्क्स का पैडागोजी होगी। पैडागोजी वो अच्छे खासे लेवल वाली पैडागोजी आएगी, केवीएस वाली नहीं आएगी। वैसे तो केवीएस की भी इस बार
अच्छी खासी पेडागोजी आई थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करे, है ना। अच्छी लेवल की आई थी, बता रहे थे स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको 40% मार्क्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें बहुत अच्छे ले लिए और यहाँ कमी रह गई, नहीं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ अच्छे ले लो तो यहाँ कमी रह गई, नहीं। दोनों में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, दोनों ही आपको क्लियर करने हैं। एक ये नहीं है कि एक में आपने मान लो 80% ले ली, दूसरे में रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में ही एक जैसा होना चाहिए आपका, सॉरी एक जैसा नहीं, मतलब दोनों ही क्लियर होने चाहिए भाई, जुबान फिसल जाते कई बार। ठीक है, तो ये 100 वाला तो है। अगर देखो आपने केवीएस की तैयारी की है ना, तो ये 100 वाला तो समझो आपका पक्का ही है। यहाँ तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर देखना है, मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा से करने की नीड नहीं है ना। तो अभी से उस चीज में रेडी हो जाइए भाई। वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी, उस चीज का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपने केवीएस में ये देख लिया क्या सिस्टम हुआ है, फिर कुछ समझ नहीं आता एट ए टाइम। जैसे फॉर्म अप्लाई हुआ केवीएस का, फॉर्म निकले, तो उस टाइम तो यूँ था ही नहीं कि हाँ अभी एग्जाम हो भी जाएगा, बट जब हुआ तो देखो कुछ टाइम नहीं मिला, कंटेंट ही समझ नहीं आया, सिलेबस ही नहीं समझ आया कईयों के तो, कि कहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पेपर में जाके देखते हैं अरे ये भी आया है, मैंने देखा ही नहीं। तो वो चीज़ है, यहाँ पेडागोजी है वो 100 की आएगी। और केवीएस में और इसमें फ़र्क क्या है आपका, तो केवीएस में जो है वो आपका इंटरव्यू होता है, यहाँ आपका इंटरव्यू नहीं होता। केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप रॉन्ग करते हो तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके कट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए अगर आप रॉन्ग है आपका तो 0.25 आपके कट हो जाएंगे। अगर आप 4 कर देते हो तो समझो एक क्वेश्चन आपका गया। ठीक है भाई, तो ये था DTAL+B का। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और शुरू ही क्या करनी है भाई, आपकी तो शुरू ही है। केवीएस की अगर आपने की है, सीटेट दिया है, तो आपकी तो शुरू ही है, कंटिन्यू ही है, तो उसको बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखिए। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होते हैं तो आपको पता है आपको वही 1-2 महीने मिलने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे भाई नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई अपडेट के साथ। क्लास को लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।